नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में एक ज्ञानी और परोपकारी राजा शासन करता था। वह न्यायप्रिय था और कर्म के सिद्धांत में गहरी आस्था रखता था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत सम्मान देती थी। राजा के दरबार में एक अनोखी परंपरा थी। जो कोई उससे उधार लेता, उससे पूछा जाता, क्या तुम इस पैसे को इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? ईमानदार लोग हमेशा कहते, इस जन्म में ही लौटाऊंगा। लेकिन जो लोग चालाक और धूर्त होते, वे हंसते हुए कहते, अगले जन्म में लौटाऊंगा। वे सोचते कि इस तरह वे राजा को मूर्ख बना सकते हैं। नगर में एक व्यापारी था जिसका नाम हरिराम था। वह अत्यंत लालची और स्वार्थी था। जब उसने राजा की इस परंपरा के बारे में सुना तो उसके मन में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं राजा से बड़ा पैसा ले लूं और कह दूं कि इसे अगले जन्म में लौटाऊंगा, तो यह कभी लौटाना ही नहीं पड़ेगा। योजना बनाकर वह राज दरबार पहुंचा और राजा से उधार पैसा मांगा। जब राजा ने वही प्रश्न किया, इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? तो हरिराम हंसते हुए बोला, अगले जन्म में महाराज। राजा मुस्कुराया और मुनीम को पैसे देने का आदेश दिया। हरिराम को लगा कि उसने राजा को बेवकूफ बना दिया है। हरिराम ने उस पैसे को लेकर व्यापार में लगाया और बहुत धन कमाया। लेकिन उसका लालच बढ़ता गया और वह गरीबों का शोषण करने लगा। एक दिन जब वह अपने धन का हिसाब कर रहा था, तभी एक अनहोनी हुई। अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हरिराम को अपनी मृत्यु का पता नहीं चला। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को जंगल में पाया। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने अपनी परछाई देखी तो वह चौंक गया। अब वह एक बैल बन चुका था। वह डर से इधर उधर भागा, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़कर राजा के महल में ले आए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा के सेवक बोले, महाराज, ये नया बैल आज ही हमारे पशु बाड़े में लाया गया है। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, इसका नाम हरिराम रखो। इसे अच्छे से रखना और इससे खूब काम करवाना। अब हरिराम को समझ आ चुका था कि यह सब उसी के कर्मों का फल है। उसने सोचा था कि राजा को धोखा दे देगा, लेकिन कर्म ने उसे नए जन्म में उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपना उद्धार चुकाना था। अब वह एक बैल के रूप में राजा के बाड़े में काम करने लगा। उसे भारी सामान ढोना पड़ता, कठिन श्रम करना पड़ता। उसे एहसास हुआ कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, कर्म का न्याय अटल होता है। यदि हम किसी को धोखा देने की सोचते हैं तो हम स्वयं को ही धोखा देते हैं। हर अच्छा या बुरा कर्म किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में आता ही है। इसीलिए हमें सदैव सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।